कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य शिक्षामृत से। उसमें आज हम चैप्टर पढ़ेंगे जो सनातन गोस्वामी को शिक्षा है चैतन्य महाप्रभु की, जिसमें आगे वो कंटिन्यू करते हैं भगवान कृष्ण तथा भक्तों का प्रेम स्वागत, है ना। तो इसमें बताते हैं कि जो महाभागवत शुद्ध भक्तों में अपने आप प्रकट होने वाले कृष्ण प्रेम के लक्षणों का कभी कभी भक्त भी स्वांग करते हैं। तो भक्ति रसाभिषेक में इसका वर्णन भी है कि कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी स्वार्थ में वश प्रदर्शित लक्षण वास्तविक रहते। कभी कभी भक्ति शास्त्र को न जानने वाले प्रेम लक्षणों के ऐसे प्रदर्शन से मुग्ध हो जाते हैं, किंतु भक्ति तत्व के ज्ञाता इन लक्षणों को सब कुछ नहीं मानते। ये लक्षण तो केवल भक्ति के प्रारंभ के सूचक है। अष्ट विकार, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, शुद्ध भी पढ़ रहे थे ना, तो उसमें कहा कि हम कुछ लक्षण, आंखों से आंसू आना, जोर से विलाप करना, कीर्तन करना, रोमांच होना, ऐसे जो अष्ट विकार होते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, सहजिया लोग जो होते हैं वो भक्त नहीं होते, लेकिन इन लक्षणों को दिखाते हैं जिससे कि उनको सस्ती प्रशंसा मिल सके। तो जो नॉर्मल पब्लिक होती है, जिनको भक्ति का ज्ञान नहीं होता, वो सोचते देखो कितना बढ़िया है ना, गोवर्धन की परिक्रमा रो रो के बेचारे लगा रहे हैं, देखो लोट के जमीन में बिल्कुल लोट लोट के परिक्रमा लगा रहे हैं, तो कितने ऊंचे भक्त हैं। लेकिन जो शास्त्र को जानने वाले हैं वो सहजिया भक्त और भक्ति में जो रियल भक्त होते हैं उनमें अंतर करना उनको आता है। तो जानते हैं कि लक्षण जो होते हैं वो रियल लक्षण होने पर ही भक्ति को इंगित करते हैं। आगे तो 5 तरह के स्थायी भाव होते हैं और फिर संचारी। स्थायी भाव मतलब हमेशा रहते है ना। तो देखिए कितना, आप देखिएगा रस में पूरा बताता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। तो आप देखिए सनातन धर्म में कितना सुंदर इन सब की व्याख्या है, इतना डिटेल में, और किसी जो परंपरा है उसमें इतनी सुंदर व्याख्या नहीं मिलेगी आप। तो भक्ति करते समय इस तरह भक्ति के भाव होते हैं। देखिए लक्षणों को क्या बताया, लक्षणों को यदि कोई शास्त्र के अनुसार नहीं समझता तो उसको क्या समझते हैं लोग, सहजिया होते हैं। और सहजिया लोग जब भाव प्रकट करते हैं तो जो शास्त्र के विज्ञ नहीं होते वो क्या समझते हैं कि बहुत अच्छे भक्त हैं। तो अभी आपको लक्षण बताए रहे हैं कि आप सही से लक्षण को देखिए, उसके बाद आप देखिए कि वो व्यक्ति जो है सही भक्त है या फर्जी, है ना। तो अभी बता रहे हैं कि हमारे अंदर कई प्रकार के भाव हैं। तो 5 स्थायी भाव होते हैं। स्थायी भाव का मतलब है जो हमेशा रहते हैं, हाँ। और अस्थायी भाव होते हैं जैसे किसी परिस्थिति विशेष में डेवलप होते हैं, लेकिन उनका वेग इतना तीव्र होता है कि वो बहुत बाकी सारे भाव को ढक देते हैं। क्लियर हो गया। तो आइए देखते हैं 5 स्थायी भाव क्या होते हैं। शांत रति, दास्य रति, साख्य रति, वात्सल्य रति और माधुर्य रति। ये 5 भाव स्थायी होते हैं, सब में होते हैं, हमेशा होते हैं। क्लियर हो गया। शांत रहना, है ना, अपने आप को दास के रूप में सेवा करना, किसी को मित्र मानना, किसी के प्रति माता पिता की तरह वत्सल होना, या प्रेमी प्रेमिका के या पति के प्रति माधुर्य प्रकट करना। तो ये 5 लक्षण जो होते हैं स्थायी होते हैं, और प्रत्येक श्रेणी का अपना रस और भाव है तथा प्रत्येक श्रेणी का भक्ति अपने स्थिति में सुखी है। तो आध्यात्मिक जगत में जो जहां रहता है वो वहां सुखी रहता है ना। लेकिन भौतिक जगत में हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। अब हनुमान जी अपने दास्य भाव में सुखी हैं, वो तो ये नहीं कहते कि हम माधुर्य भाव बनेंगे। तो हर रस अपने में परिपूर्ण होता है, ये आध्यात्मिक रस की प्रधानता होती है। तो इस स्तर अलग अलग होते हैं, लेकिन रस के अनुसार चीजों में वृद्धि होती है। क्लियर हो रहा है। जैसे शांत रस में केवल शांत रस होता है, इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता, बस शांत रहता है। जैसे भगवान की बांसुरी, लकुटी, है ना, इस तरह से क्या है, शांत रहता है। गाय,
है ना। और उसके बाद दास्य रस जब होता है तो उसमें शांत रस के साथ दास्य का भाव बना रहता है ना। ठीक है, और साख्य रस आता है तो उसमें नीचे के दो भाव रहेंगे, शांत और दास्य, और प्लस भगवान के प्रति मैत्री भाव भी रहेगा। उसी तरह वात्सल्य में बाकी नीचे चार भाग, नीचे के तीन जो रस है वो रहेंगे, प्लस हो जाएगा भगवान के प्रति ममता, है ना, वात्सल्य में। और माधुर्य में ये बाकी चार रस रहेंगे पीछे के, और एक माधुर्य यानी भगवान के प्रति प्रेम, है ना, भगवान के प्रति आसक्ति, वो जुड़ जाता है। तो कहीं भी है वो पूर्ण रहता है आध्यात्मिक जगत में, लेकिन रस की दृष्टि से भेद हो। क्लियर हो गया। तो प्रत्येक क्षणी का रस और भाव है तथा प्रत्येक क्षणी भक्ति अपनी स्थिति में सुखी है। शुद्ध भक्त द्वारा प्रकट सामान्य लक्षण हंसना रोना। अनुकूल भाव में शुद्ध भक्त हंसता है, प्रतिकूल में रोता है। इन दोनों से श्रेष्ठ है कृष्ण प्रेम नामक स्थायी भाव, अर्थात कृष्ण में नित्य अनुराग। यह नित्य अनुराग कभी कभी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी रस के विभेदों में मिश्रित है। श्री कृष्ण से अनुराग के विशिष्ट भाव को विभाव कहते हैं। तो भाव भी कई प्रकार के हैं, ठीक है, कैसे बता रहे हैं। एक विभाव होता है, एक तो भाव, हाँ भाई भगवान हमको अच्छे लगते हैं, लेकिन विशिष्ट, विशिष्ट भाव होना, दास्य होना, साख्य होना, इसको विभाव कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये विभाव को आगे चल के दो भाग में बांटा जाता है, आलंबन और उद्दीपन। तो अग्नि पुराण तथा अन्य प्रामाणिक शास्त्रों में जो कृष्ण प्रेम को बढ़ाए उसे विभाव कहते हैं। विभाव, भाव को बढ़ाने वाला। तो भाव को कोई चीज कैसे बढ़ाती है। मान लीजिए आप किसी चीज से प्रेम करते हैं, मान लीजिए आप कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, है ना। तभी आपको कहीं मोर पंख दिखाई दे तो क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे, भगवान का स्मरण होगा। मान लीजिए आप पीला पीला वस्त्र अच्छा से कहीं देखते हैं तो पीताम्बर का अनुभान होगा। तो जब हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उसको कहते हैं स्टिमुलस, उद्दीपन। तो भाव प्रकट होता है, समझ में आया? होता है ना, भाव कैसे प्रकट है, किसी चीज को देखें, संकेत रूप में देखने पर उस व्यक्ति का स्मरण हो, उसको कहते हैं उद्दीपन, स्टिमुलस। जैसे बता रहे हैं कि जो चीज भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाए उसको विभाव। तो विभाव कैसे होता है, जब हम कोई चीज देखते हैं, उद्दीपन या आलंबन होता है, ठीक है ना। तो श्री कृष्ण विषयक होने पर विभाव आलंबन में परिवर्तित हो जाता है। उद्दीपन होता है कृष्ण के अलौकिक गुण, लीला, हास्य, अंग, सौरभ, वंशी वादन, शंख, उनके पद चिन्ह, निवास स्थली, तुलसी दल, भक्तगण, महोत्सव, एकादशी आदि भक्ति के उपकरण देखने से क्या होता है, भगवान का स्मरण होता है ना। तो ये सब क्या है, उद्दीपन। आगे चलिए। तो भाव के जब लक्षण प्रकट होते हैं तो इससे अनुभाव का जन्म। तो अनुभाव की दशा में भक्त क्या करता है, उसमें शरीर में विकार आता है, जैसे नाचता है, गाता है, ऊंचे स्वर में गाता है, विक्षिप्तता दिखाई देती है, जम्हाई लेता है, दीर्घ का ऐसे सांस लेता है, उसको लज्जा नहीं रहती है, लोक लज्जा को छोड़ देता है। क्यों, क्योंकि भगवान से जब इतना उन्मुख रहता है कि वो भूल जाता है। आप लोग ऐसा ऐसा थोड़ा बहुत अनुभव देखते होंगे भौतिक जगत में, जैसे जब हम किसी एक्टर और एक्ट्रेस या किसी ऐसे के प्रति बहुत आकृष्ट रहते हैं और अचानक से शाहरुख खान सामने आ जाते हैं, आप खाना खाते रहते हैं डिनर टेबल पर और पीछे से शाहरुख खान आपको सर्व करता है, तो लड़कियां देखे तो ऐसे ऐसे से भी ज्यादा आकर्षण भगवान के प्रति भक्तों का होता है, ठीक है ना। तो भगवान की कोई चीज देखकर, कोई बात सुनकर, कोई उद्दीपन देखकर भगवान के लिए भाव बढ़ जाता है। तो ये भाव फिर अनुभाव में बदलता है, नहीं भक्ति नाचने लगता है तो ऐसे करके नहीं, जैसे जैसे करके किसी मिलते आप देखते होंगे, तो उस तरह का भाव वो गाने लगता है, या मूर्छा आ जाती है, जमाई लेता है, या लंबी लंबी सांसें, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड,
ऐसे बोलते ना, ऐसे भगवान को देख के होता है। तो भक्तों के शरीर प्रकट होने भाव के लक्षण को उद्वास्वर कहते हैं। शरीर लक्षण को क्या कहते हैं? उद्वास्वर। तो व्यभिचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार। तो जब हम जानेंगे तब तो देखिए क्या क्या है। भक्त के उच्चारण तथा विभिन्न शारीरिक लक्षणों की प्रधानता रहती है। इसमें क्या होता है? नाचता है, हाथ पैर कांपते हैं, हंसता है, शारीरिक लक्षण है। ये सब शारीरिक लक्षण। तो व्यभिचारी भाव के मिश्रण को संचारी कहते हैं। जब उसमें व्यभिचारी भाव मिल जाता है, संचारी हो जाता है। तो भाव, अनुभाव और व्यभिचारी लक्षण मिलने पर भक्त को अमृतांबिक में मग्न होकर देता है। उस समुद्र का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु, और इसमें निमज्जित व्यक्ति उस सिंधु की तरंगों और स्वरों पर दिव्य आनंद करता है। इस भक्ति रसामृत सिंधु में डूबे हुए व्यक्ति के 5 विशिष्ट रस में ऐसा होता है: शांत रहता है, या दास से रहता है, या साख्य रहता है, या वात्सल्य भाव रहता है, या माधुर्य रहता है। तो वात्सल्य भाव में कैसा रहता है? मान लो बच्चा कुछ, जैसे ठाकुर जी अपने नंद बाबा की खड़ाऊ लेते थे और अपने सर पे रखते थे, और नंद बाबा थे कृष्णा नहीं, बेटा जैसा खड़ाऊ लेके आता तो भगवान की चप्पल, जब नंद बाबा की चप्पल कैसे लेके आते थे? सर पे रख के लेके आते थे, ठुमक ठुमक के चलते थे। तो देख के क्या होगा? रोमांच होता था, वत्सलता होती थी, अंदर से भाव उत्पन्न होते थे और मुस्कुराहट होती थी। तो ये सब क्या है? भाव के साथ अनुभाव और संचारी भाव मिल जाते हैं। तो ये सब चीजें देखिए ज्यादा समझ में नहीं आएगी, ना समझाई जा सकती है। ये सब क्लासिकल चीजें हैं, व्याकरण है, इसको बस आप पढ़ लीजिए। तो सांख्य तथा वात्सल्य के योग से वियोग के अनेक उपभेद होते हैं, है ना। तो वियोग मतलब बिछड़ना। उसमें क्या अवस्था होती है? ऋण और अधिऋण। ये माधुर्य प्रेम में ही होता है। तो द्वारिका की रानियों में ऋण भाव, और वृंदावन की जो गोपियां हैं उनमें अधिऋण प्रेम प्रकट होता है। अधिऋण महाभाव की सर्वोच्च अवस्था में संभोग और मोहन दोनों का समावेश है। ठीक है, आगे चलो। थोड़ा सा मैं देखते हैं उसमें कहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे बताया है 23 चैप्टर 45 श्लोक से बताया है। अधिकारे भेदे रति पंच प्रकार शांत दास्य साक्य वात्सल्य मधुरा। यानी स्नेह मान दिव्य गुणों के युक्त पात्र के अनुसार रस 5 प्रकार के होते हैं: दास्य, साक्य, वात्सल और माधुर्य। तो प्रेम के बीच के अनुकरण में वास्तविक लक्षण रति इसलिए प्रकट होता है क्योंकि हृदय द्रवित रहता है। जब ऐसे लक्षण ज्ञानी और कर्मी में प्रकट हो तब उन्हें रति के वास्तविक लक्षण नहीं माने जाते हैं। लेकिन भक्ति के ज्ञान से रहित मूर्ख लोग रति के ऐसे लक्षण की प्रशंसा करते हैं। जब वे कृष्ण से सेवा करने की आकांक्षा के स्थान पर अन्य किसी पर आश्रित रहते हैं, किंतु भक्ति में दक्ष व्यक्ति ऐसे लक्षणों के रति आभास रहता है। रति आभास मतलब क्या होता है? अभी हम उस स्टेज पर नहीं है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा भान होता है। किसी अच्छे भक्तों के संग में रहते हैं तो हमको भी आंखों में आंसू, कंपन ऐसा थोड़े समय के लिए होता है। इसको रसाभास, रति आभास कहते हैं। क्लियर हो गया? यही पंच स्थाई भाव होए पंच रस, यही रखे भक्त सुखी कृष्ण होए लस। बताते हैं कि इन्हीं 5 रसों से क्या होते हैं? हमें कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है, जिससे लोग व्यक्ति भक्ति में सुख का अनुभव करते हैं। जब स्थाई भाव को अन्य सामग्री के साथ मिला दिया जाता है तो ये भगवत भक्ति में रूपांतरित हो जाती है। देखिए, भक्ति रसामृत सिंधु में जो हम लोगों को वहां तक प्रेम तक बताया गया है, उसके बाद के अध्याय नहीं पढ़ाए गए हैं। उस सब अध्याय में यही वर्णन किया गया, इन्हीं चीजों को बताया। तो इसको समझने के लिए थोड़े हायर टेस्ट की जरूरत होती है भक्ति में। इसलिए आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं समझ आएगा, मुझे भी इतना समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी जितना लिखा है उतना बताता है। तो विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव तथा ब्रह्मचारी भाव के मिश्रण से स्थायी भाव अधिक स्वाद युक्त दिव्य रस बन जाता है। तो स्थायी भाव कितने होते हैं? 5: दास्य, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल और माधुर्य। इनमें जब ये स्थायी
अनुभाव और सात्विक भाव मिलते हैं तो इसका आकर्षण और बढ़ा देते। क्लियर हो रहा है? जब दही में खांड डाल दिया जाता है, काली मिर्च कपूर मिला दिया जाए, तो वो और स्वादिष्ट हो जाता है ना। तो देखिए, मान लीजिए अगर खाली जैसे कोई ज्ञानी है तो किसी चीज को देख के उसको भी खुशी होती है ना। तो वो मान लीजिए, इधर बाजू में, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को देखकर प्रसन्नता हो, है ना। मान लीजिए किसी ने गुलाब का फूल देखा और बहुत प्रसन्न हो गया, तो ज्ञानी भी प्रसन्न होगा, है ना। और भक्त, एक सिंपल भक्त जो है वो भी, शांत रस का भक्त भी देख के अच्छा लगता है उसको। दास से जो साख्य रस है उसको देख के और अच्छा लगता है, और वात्सल्य रस से उसको देख के और अच्छा लगता है, और माधुर्य रस से देख के उसको और अच्छा लगेगा। मिश्रण समझ रहे हैं? तो इसमें धीरे धीरे रस में जब चीजें ऐड होती हैं तो वो उसकी सुंदरता और बढ़ा देती है, क्योंकि उसको चखने के लिए उनके अंदर भाव और डीप मात्रा में होता है। समझ में आ रहा है? ऐसा होता है, इसलिए उसका स्वाद बढ़ जाता है। जैसे दही है, दही अपने आप में बहुत सुंदर होता है खाने में, है ना। लेकिन अगर उसमें खांड डाल दिया जाए, थोड़ी सी कपूर डाल दिया जाए, है ना, हल्की सी काली मिर्च डाल दिया जाए, तो कैसा लगता है, और स्वादिष्ट हो जाता है, उसका स्वाद और इनहेंस हो जाता है। तो यही चीज होता है। ठीक वैसे ही स्थायी भाव में जब इन लक्षणों का समावेश होता है तो किसी भी चीज का नेचर और बढ़ जाता है। जैसे अभी शांत रस में भी कृष्ण के प्रेम को व्यक्ति देख रहा है, लेकिन उनके बारे में और विचार नहीं है। पढ़ा था ना शांत रस में क्या होता है, दास्य रस में क्या था, पीछे क्लासेस में हमने पढ़े थे। साख्य रस में और चीजें ऐड हो जाती हैं। तो शांत रस वाला भी व्यक्ति कृष्ण को देख रहा है, लेकिन वो ज्यादा एक्शन रिएक्शन नहीं करता, बस ऐसे ही रहता है, उसको उसी में आना देता है, दूर से देखता ही रहता है बस, और ज्यादा एक्शन रिएक्शन नहीं करता। लेकिन दास वाला थोड़ा सा एक्शन रिएक्शन करता है, लेकिन उनको स्वामी मानता तो ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करेगा। लेकिन जो फ्रेंड आएगा वो, उसके साथ हमारा रस कैसा होगा, दास्य की तरह थोड़ी रहेगा। फ्रेंड से हम बुरी बातें करते हैं, है ना, तो थोड़े बहुत आचरण में भी भिन्नता आ जाती है। लेकिन अगर हमारा प्रेमी रहेगा तो उसमें और आगे बढ़ जाएगा। माता पिता है तो ज्यादा आगे, समझ रहे हैं? ये रस के भाव में मिश्रण होने लगता है। तो विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। फिर उसमें बताते हैं इसमें जब चीजें बढ़ जाती हैं तो इसमें ये सब श्लोकास आप देख सकते हैं, 51, ये सब पूरा विस्तृत वर्णन है। तो इसके बाद बताया गया है निर्वेद, हर्ष इत्यादि अन्य अवयवी सब मिलाकर 33 प्रकार से एकजुट होते हैं, तो ये चमत्कारी भाव बताते हैं। तो ये बताया ना 33 पर प्रकार। पीछे चलो, तुम अपने आप मत बढ़ो ना, हम तो इसमें पढ़ के फिर वापस इसी पर आएंगे। तुमने पढ़ा ऋण भाव जो होता है वो किसके, द्वारिका की रानियों के पास होता है, लेकिन अधिऋण भाव जो होता है वो गोपियों के पास है। इसमें विरह भी होता है ना। संभोग के साथ विरह भी होता है, लेकिन उनको विरह की चरम सीमा होती है गोपियों के पास, है ना। जब विरह की अवस्था होती है तो क्या होता है, व्यक्ति हर चीज से भगवान को कनेक्ट करता है। काला पेड़ देखेगा, भंवरा देखेगा, है ना, येलो फ्लावर देखेगा, तो सभी चीज से भगवान को कंपेयर कर लेता है। जैसे आप भी कभी किसी से प्रेम करते हैं, तो मान लीजिए उसका नाम के से है ना, तो हमने भारत का मैप देख रहे हैं, उसमें के लिखा हुआ है कानपुर, तो वो के ले लेते हैं क्योंकि वहां से हमारा कनेक्शन है। ऐसा होता है ना, आप लोग सब लव वाले अफेयर से निकले होंगे तो पता होगा आप लोगों को। तो वही सब चीज भाव होता है कि शब्दों में हम क्या करते हैं, उन चीजों के प्रति उद्दीपन महसूस करते हैं, क्योंकि हम उससे उत्साहित रहते हैं। जिससे हमारा रस वर्जन होता है, जिसके कारण हमें रोमांच होता है, हंसते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। इसीलिए जब कोई किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम करता है तो उससे जब विरह होता है तो वो सह नहीं पाता, है ना, प्राण निकल जाते हैं, बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो वैसा क्यों होता है, भाव के। आगे चले। हाँ, जैसे जैसे बताया चुंबन आदि होता है, उत्कीर्ण है, चित्र जल्प का प्रकाश है,
चित्र जल में श्रीमद् भागवतम में भ्रमर गीत है, चित्र जल के भेदों का उल्लेख है, उद्रीणा विरह का लक्षण है। इसी प्रकार दिव्योन्माद नामक एक अन्य लक्षण है। तो उस दिव्योन्माद में विरही अपने को कृष्ण समझने लगता है और इस भाव से कृष्ण के लक्षण लीला आदि का अनुकरण कर रहे हैं। ऐसा कहाँ हुआ था? गोपियों ने किया था जब भगवान रासलीला से चले गए। तो गोपियों ने क्या किया? कोई कालिया नाग बन जाता है, कोई शंखचूड़ का वध करने लगता है, कोई अगासुर का वध करने लगता है ना, कोई दामोदर लीला खेलने लगते हैं, कहती है ना गोपियां। तो इसमें इतना प्रेम होता है कि उसके बारे में ही बात करके हमको जान में जान आती है। तो हम उन व्यक्तियों से बात करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, है ना? ऐसा है ना? तो क्या होता है, वो उस व्यक्ति के बारे में लगातार बात करते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। श्री कृष्ण समझते हैं कि इस भाव के लक्षण लीलादि निर्भर करते हैं। तो श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं, आप लोगों को पता है। श्रृंगार रस यानी माधुर्य में क्या होता है? एक तो होता है मिलन और एक होता है विप्रलंब यानी विरह। तो संभोग में तथा विप्रलंब में चार चार भाग होते हैं। संभोग में कहता है पूर्व राग, मान, प्रवास तथा प्रेम वैचित्र। ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा है। तो जो राग होता है उसमें क्या क्या चीज है? पूर्व राग। राग का मतलब जब हम, जैसे होता है जब हम किसी अपने होने वाले प्रेमी से मिलने जा रहे हैं, उसको कहते हैं पूर्व अनुराग, है ना? तो कितना उत्कंठा रहता है ना उसको मिलने से पहले, उसको कहते हैं पूर्व राग। फिर मान होता है, जब मिलते हैं तो, जब हम मिलते हैं तो उसको मान बोलते हैं, और नहीं मिलते हैं तो प्रवास होता है। और मिलके कि अभी हमको जाना है, तो जो विरह का अनुभूति है उसको प्रेम वैचित्र कहते हैं। अभी मिल रहे हैं, साथ में हैं, लेकिन आशंका क्या बनी थी? अभी हम बिछड़ जाएं। तो ये प्रेम वैचित्र कराता है। तो ये जो होते हैं ये चार प्रकार के विप्रलंब भाव होते हैं। आगे चलिए। जब हम किसी से वैराग का अनुभव करते हैं तो यही आगे संभोग का परितोषण करता है, कि अचानक से कभी मिल जाता है तो इतनी खुशी होती है, आलिंगन होता है, प्रेम होता है, उत्साह होता है, संभोग होता है। और अवस्था अनुसार संभोग चार प्रकार के हैं। एक होता है संक्षिप्त, संकीर्ण, संपन्न और समृद्धमान। ये लक्षण स्वप्न में भी उदित हो सकता है। तो व्यक्ति मन में भी सोचता है ना, कभी कभी अपने प्रेमी के बारे में सोचता है, मिलता है तो समझता है। मिलन के पूर्व के मनोभाव को पूर्व राग कहते हैं। कभी कभी प्रेमी प्रीतम के सम्मिलित में बाधा आती है तो उसको मान क्रोध कहते हैं। या कभी प्रेमी प्रियतम के विछोह का मनोभाव प्रवास कहलाता है। और कतिपय कारणों प्रेमी मिलने से भी विरह की उपस्थिति रहती है, इसको प्रेम वैचित्र कहते हैं। मैंने एक्सप्लेन कर दिया। श्रीमद् भागवतम में 10वें अध्याय के 90-15 में रात्रि में कृष्ण को सोते देख जागी हुई महिषियां गरा हुआ है। कृष्ण विरह से भयभीत हो परस्पर यही वर्णन करती हैं, कितने सुंदर कृष्ण है, और कितना सुंदर उनके नेत्र हैं, कितना सुंदर वो हंसते हैं, पूरा हंसते तो मुझे मोहित कर लेते हैं। फिर ये कृष्ण से अभी थोड़ी देर में तो प्रेम हो रहा है, अभी ये चले जाएंगे तो क्या? तो प्रेम वैचित्र कहते हैं, है ना? जब भक्त होते हैं, आप देखिएगा भगवान को देख रहे हैं, है ना, फिर भी रोते हैं। अभी हम अभी उत्सव खत्म हो जाएगा तो हम क्या करें? हम क्या करेंगे? इसके बाद मेरा क्या होगा? इस रिट्रीट के बाद मेरा क्या होगा? है ना? आप देखिए जब रिट्रीट खत्म होती है, कितना दुख का अनुभव होता है कि हम धाम से चले जाएंगे, है ना? तो अभी है तब भी उसका विरह होता है। इसी को प्रेम व्यचित होता है। इस अवस्था में कहता है कभी हंसता है, कभी रोता है व्यक्ति। तो वृंदावन बिहारी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो होते हैं, ये नायक होते हैं। आगे चलो। तो हम सबके केंद्र बिंदु कौन होते हैं प्रेम के? कृष्ण, है ना? जो वृंदावन बिहारी है वो प्रेम शिरोमणि है, तथा नायिका जो होती हैं वो है श्रीमती राधा रानी। तो नायक और नायिका आध्यात्मिक जगत के कौन है? कृष्ण और राधा। तो कृष्ण में 64 प्रधान गुण होते हैं और
भक्तगण उनके श्रवण करने में बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे हम अब फिल्मी हीरो हीरोइन के बारे में सुनने में बहुत आनंद लेते हैं, है ना। एक कप चाय भी, वो कॉफी भी कहीं पी के आता है तो उसको न्यूज बना के प्रेजेंट किया जाता है ना। अगर कहीं वो, और जैसे होता है, जैसे कोई ऑस्कर अवार्ड होता है, कुछ होता है, तो आगे उस हीरोइन के बगल में या हीरो के बगल में बैठने के लिए कई लाख करोड़ रुपए दे के लोग सीट रिजर्व करवाते हैं, उसके बगल में बैठ जाए। सोचिए। तो जो ये आनंद वो भौतिक जगत में महसूस करते हैं, ऐसे कई गुना भगवान के साथ प्रेम करने वाले जो भक्त होते हैं उनके अंदर ही होता है ना। तो भगवान की जो गुण होते हैं उनके बारे में, वो एक एक गुणों के बारे में चर्चा होती है, सुनते हैं, उससे क्या होता है, आकर्षण और डेवलप होते जाता है। तो आइए देखते हैं, भक्ति रसावली सिंधु में भी बताया गया है कि श्री कृष्ण सुर समांग्य है, यानी उनके जो प्रत्येक अंग है वो बहुत सुंदर है, गठीले हैं, है ना। इसीलिए गोपियां मान लीजिए कृष्ण को देखती हैं, तो जिस अंग पर उनका ध्यान जाता है बस उसी अंग पर वो चिपक जाता है, वो उसके ऊपर नहीं देख पाती है, इतना सुंदर और आकर्षित होता है। नासिका पे है, चरणों पर है, तो वो बस वही नजर टिकी ही रहती है, हटती ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो इतना सुंदर गठीला हर एक अंग है भगवान। और कैसा है ये अंग, खाली ऐसे नहीं कि सुंदर है, इनमें मांगलिक चिन्ह है ना। मंगल के चिन्ह हमने पढ़ा था ना, कृष्णा के चिन्ह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे मांगलिक चिन्ह है, जब भगवान के जो पैरों के और हाथों के चिन्हों का दर्शन करने से जीव जो है समस्त प्रकार के कलेशों से मुक्त हो जाता है। उनका शरीर सुंदर है, तेजयुक्त है, बलवान है, और नव कशोर, भगवान 16 साल के हैं। अब जो आजकल सीरियल है या इसमें दिखाते हैं, देखिए कितने बड़े कृष्ण और कितने बड़ी बड़ी राधा रानी दिखाते हैं, है ना। 15-16 साल के भगवान जो है क्रीड़ा कर रहे थे, रासलीला 8 या 9 साल में कर रहे हैं लोग। काम कहाँ आता है। लेकिन रासलीला जो पिक्चरों में दिखाई जाती है, टीवी में दिखाते हैं, यहाँ पे मतलब वयस्क व्यक्ति जो कि 25-30 साल का लड़का या लड़की होंगे वो लोग करते हैं। फिर होता है भगवान जो है विद्युत भाषित है, बहुत सुंदर बोलते हैं वो। आगे चलिए, ये भगवान के गुण है। सत्यवाक है, प्रिय बोलने वाले हैं, कुशल हैं, सुपंडित हैं, बुद्धिमान हैं, प्रभावशाली हैं, विलासमय हैं, चतुर हैं, दक्ष हैं, सदैव भगवान कृतज्ञ रहते हैं, और सुदृढ़ व्रता होते हैं। आगे, सत्यवाक हैं, प्रिय बोलने वाले हैं, कुशल है, सुपंडिता है, बुद्धिमान है, प्रभावशाली है, विलास समय है, चतुर है, दक्ष है, कृतज्ञ है, सुदृढ़ व्रता है। बदलो इसको, फिर से पढ़ दिया मैंने। देश काल के अनुसार कुशल हैं, शास्त्रज्ञ हैं, पवित्र हैं, है ना, स्थिर हैं, जितेंद्रिय हैं, क्षमाशील हैं, गंभीर हैं, धृतमान है, समता युक्त हैं, कृष्ण वदान महावदान्य है। आगे, धार्मिक है, शूरवीर है, करुण है, मानकृत है, दक्षिण अर्थात योग्य है, विनयी है, संकोची है। जनरली यहाँ की जब कोई ब्यूटी क्वीन हो जाती है तो निर्लज हो जाती है ना, बिकनी पहन के आती है। और पुरुष में वो पुरुष बहुत अच्छा है जो उल्टा सीधा बोलता है और निर्लज होता है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान संकोची है, शरणागत के पालन करने वाले, नित्य सुखी रहते हैं भगवान, भक्त सुहृदय है, प्रेम वश्य है भगवान, धार्मिक है, शूरवीर है, कारुण्य है, मानकृत है ना, सम्मान करते हैं सब, योग्य है, विनीत है, संकोची है, शरणागत का पालन करने वाले हैं, नित्य सुखी है, प्रेम वश्य है, भक्त सुदय है। ये 50 गुण थोड़ा बहुत भक्तों में, जीव में भी पाया जाता है, थोड़ा बहुत, एक अंश मात्र, भगवान में पूर्ण मात्रा में होता। आगे चलो, आगे चलो भाई। जब पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त होकर आदि रूप में स्थित हो जाता है तो इन गुणों में बिंदु मात्र अनुभूति हो जाती है, यानी बिंदु मात्र अनुभूति का होती है जब वो शुद्ध भक्त बन जाता है, प्रेम अवस्था को प्राप्त करता है, तब ये सब गुण आते हैं उसमें। तो कृष्ण जो है उनमें ये गुण पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है, और 5 अन्य दिव्य गुण होते हैं
ये विष्णु में आंशिक रूप में पाए जाते हैं, विष्णु और शिव जी में। जैसे क्या क्या स्थिरता, सर्वज्ञता, नित्य नवीनता, नित्य सच्चिदानंद, साधारणता, यानी सर्व सिद्ध ईश्वरत्व। ये जो 5 लक्षण है ये आंशिक रूप में विष्णु में और शिव जी में पाए जाते हैं। आगे चलिए, पद्मा माता जी पढ़िए। इनके अतिरिक्त 5 अन्य गुण है जो परम व्योम में विशेष श्री नारायण के अधिक अधीन वैकुंठ लोक में भी देखे जा सकते हैं। अचिंत्य शक्ति गुण संपन्न है, कोटि ब्रह्मांड धारण करते हैं, सब अवतारों के बीच स्वरूप स्वयं अवतारी है। हता हतारिगतिदायक है, अर्थात शत्रु को मारकर तारने वाले हैं। आत्मराम गणाकर्षी है, आत्मराम पुरुषों को भी आकर्षण करने वाले हैं। ये 60 गुण एवं लक्षण श्री नारायण के स्तर पर पाए जाते हैं। तो भगवान का एक गुण किंतु बहुत अच्छा है कि भगवान का एक गुण बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान अगर किसको मारते भी हैं, उनका मारना भी तारना, सोचो कोई कर सकता है ऐसा? मतलब मार कर भी भगवान कृपा करते हैं, देखिए। पढ़िए पढ़िए, आगे बढ़ो भाई। किंतु भगवान श्री कृष्ण में 4 विशिष्ट गुण भी है। श्री हाँ। कृष्ण सर्वविधि परमा अद्भुत चमत्कारी लीला तरंग वारिधि है, लीला माधुर्य। उनकी मुरली के मधुर कल कुंजन से त्रिभुवन विमोहित हो जाता है, वेणु माधुरी। वे अतुल्य मधुर प्रेम पंडित प्रिय मंडल है, प्रेम माधुरी। उनकी असमोह मधुर रूप माधुरी त्रिभुवन गत चराचर मोहिनी है, रूप माधुरी। इस प्रकार, हाँ, इस प्रकार श्री कृष्ण के 64 गुण संपन्न होते हैं। आगे। श्रीमती राधा रानी के 25 दिव्य गुण से विभूषित है। इनसे श्री कृष्ण को भी मोहित करने का सामर्थ्य है। वे मूर्ति रूपा माधुर्य है, नित्य किशोरी है, चपलंगा अर्थात उनकी दृष्टि अतिशय चांचल्यमयी है, सम उज्ज्वल मह हास्य युक्त है, सब मंगल चिन्ह युक्त है, गंधोमादित माधवा है। उनके गीत वे सौरभ से माधव भी विमुग्ध हो जाते हैं, संगीत प्रशासना विज्ञ है। उनकी वाणी अतिशय रमणीय है, नर्म पंडिता है, विनीता है, राधा रानी के गुण करु, पढ़ो करुणा पढ़िए। करुणापूर्ण है, विदग्धा अथवा सुचतुरा है, श्रृंगार कुशला है, लज्जाशील है, सुमर्यादा है, धैर्यशालिनी, गार्भीयशालिनी, सुविलासा अर्थात श्री कृष्ण द्वारा विलासित है, महाभाव परम आकर्षणी दर्शनी है, भक्ति के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ है, गोकुल प्रेम वसती गोकुल वासियों के प्रेम की आश्रया है, भक्तों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, गुरुजनों के अतिशय स्नेह पात्री है, सखी प्रण अधीनता है, कृष्ण प्रियावली मुख्य कृष्ण प्रेयसियों में सर्व प्रधानता है, सर्व प्रधान है, सर्व सदा श्री कृष्ण की स्वामिनी है। इस प्रकार राधा कृष्ण दोनों अखंड अनंत गुणातीत है, दोनों एक दूसरे को मोहित करते हैं, फिर भी उसे अलौकिक आकर्षण में श्री राधा रानी श्री श्याम सुंदर से श्रेष्ठ है, क्योंकि श्री राधा रानी की माधुरी है और मधुर रति का सर्व दिव्य रस है। इसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ दास्य साख्य तथा वात्सल्य में भी अलौकिक रस है। इनका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु के संदर्भ में हो सकता है। एक भक्ति के साधन भक्ति यहाँ के पे साधन रुक्मिणी से में बताया गया है कि 93 श्लोका 23 चैप्टर मध्य लीला, तो उसमें बताया गया है कि एई मत दासे दास सखे सखा गण वात्सल्य माता पिता आश्रय आलम्बन। जिस तरह भगवान कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी माधुर्य प्रेम के आलंबन और आश्रय है ना, उसी तरह दास में महाराज नंद के पुत्र आलंबन तथा चित्रक,
रक्तक, पत्रक जैसे दास्य, और दिव्य साख में कृष्ण आलंबन। समझ आ रहा है? कृष्ण आलंबन है और आश्रय है राधा रानी, और इसमें भी क्या है, कृष्ण आलंबन है, और श्रीदामा, सुदामा, सुबल जैसे मिश्र आश्रय है। ठीक है ना? तो दिव्य वात्सल रस में कृष्ण आलंबन है, यहाँ पे भी कृष्ण कृष्ण आलंबन है, राधा रानी आश्रय है। यहाँ पे भी वात्सल रस में भी कृष्ण आलंबन है और माता यशोदा नंद बाबा आश्रय। तो एक होता है व्यक्ति जिस पर आलंबन होता है, और दूसरा उसका आश्रय होता है सभी रसों में। ठीक है, आगे पढ़ी बात से थोड़ा सा। भक्ति के साधन से पूर्ण शुद्ध हो जाने के कारण जो कृष्ण भक्ति में उच्च भावना में स्थित हुई सदा प्रसन्न रहते हैं, जो श्रीमद् भागवतम में ही अतिशय अनुरक्त है, जो रसिकों के संग में सदा रसा स्वादन करते हैं, जो श्री कृष्ण चरणों को ही अपना परम लक्ष्य और आश्रय जानते हैं, तथा जो प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं, उन शुद्ध भक्तों के हृदय में अलौकिक कृष्ण रति का आस्वादन होता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भक्ति रसामृत सिंधु 2:1-7 से 10 तक बताया गया कि जो भक्ति द्वारा समस्त भौतिक कल्मशों से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, सदैव संतुष्ट रहते हैं, उनके ज्ञान हृदय ज्ञान से पूरी तरह प्रकाशित हो जाते हैं, और सदैव श्रीमद् भागवतम के दिव्य अर्थ को समझने के प्रति वो अनुरक्त रहते हैं, जो सदैव उन्नत भक्तों का संग करने के लिए उत्सुक रहते हैं, जिनका जीवन मात्र गोविंद के चरणों की सेवा से प्राप्त आनंद में है, जो प्रेम के कोई कार्यों में सदैव संपन्न करते हैं। ऐसे उन्नत भक्त के लिए जो सहज ही आनंद में स्थित रहते हैं, प्रेम का बीज यानी रति पूर्व तथा वर्तमान संस्कारों में हृदय में विस्तार करते हैं। इस तरह भावों के अवयवों का मिश्रण स्वादिष्ट बन जाता है, और वो भक्त के अनुभूति के अंतर्गत होने से चमत्कार तथा गहरे आनंद के सर्वोच्च पद तक प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? ये गुण भी रहते हैं साथ में, अगर भक्त लोग इसका आस्वादन करते हैं तो उसके गुण का वर्धन और हो जाता है। क्लियर हो रहा है? कुछ नहीं क्लियर हो रहा है? हाँ कर दीजिए, क्योंकि इसको क्लियर कर भी नहीं सकते। जब जाइएगा ऊपर, कई बार लोग प्रभुपाद से प्रश्न करते हैं, तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि बेटर यू गो बैक टू गॉड हेड एंड आस्क द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। माता जी अच्छा है ना, आज राधा रानी की महिमा आ गई कल राधा अष्टमी में। इसीलिए आपसे कहते हैं ना कि जो भागवतम है, चैतन्य चरितामृत, ये साधारण बुक नहीं होती है, स्वयं राधा रानी कृष्णा रहते हैं, है ना? हम कोई साधारण ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए राधा अष्टमी तो है, लेकिन हम कितना सुंदर पढ़े। तो ये जो भाव होते हैं, इनमें जब आलंबन, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव, ये सब जब मिलता है रसों में, तो धीरे धीरे इसमें रस वर्धन होने लगता है और ज्यादा आस्वादनी हो जाता है। आगे चले, पढ़े, कोई और भी पढ़ ले, किसके पास है ये, पढ़े। गौरी आप पढ़े, बहुत हंस रहे हैं, पढ़े। यस माता जी। पढ़ पाएंगे हिंदी? जी माता जी। पढ़ी। जब भावाविष्टावस्था कृष्ण प्रेम और दिव्य अनुभूति से अधिक आस्वाद्य बन जाती है, तो भागवत जीवन की परिपक्वता प्राप्त होती है। इस भक्ति रस का आस्वादन कृष्ण भावनाहीन अभक्त नहीं कर सकते। इस तथ्य की भक्ति रसामृत सिंधु में पुष्टि है। अभक्तों के लिए भक्ति रस बिल्कुल दुरूह है। केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों के शरणागत और जीवन को भक्ति रसामृत सिंधु में निमग्न रखने वाले भक्त ही इस रस के अधिकारी हैं। इस प्रकार संक्षेप में श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने भक्त की अलौकिक स्थिति तथा रसास्वादन का वर्णन किया। साथ ही उन्होंने यह भी समझाया कि प्राकृत जगत में साधारण रूप में धार्मिक बनना भगवत प्राप्ति का प्रथम सोपान है धर्म, दूसरा है भौतिक धनाढ्यता अर्थ, प्राकृत सिद्धि की तीसरी स्थिति तब विषय सुख की उपलब्धि होना है काम, चौथी अवस्था है मोक्ष ज्ञान,
इससे श्रेष्ठ वे हैं जो जीवन मुक्त होकर कृष्ण भक्ति करते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की परिकाष्ठा अर्थात कृष्ण प्रेम में दिव्य रसास्वादन करता है। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्रील सनातन गोस्वामी को बताया कि उन्होंने पूर्व में उनके छोटे भाई श्रील रूप गोस्वामी को प्रयागराज में शिक्षा प्रदान की थी। श्री महाप्रभु ने श्रील सनातन को यह भी कहा कि उस प्रदत्त शिक्षा के प्रचारार्थ उन्होंने श्रील रूप में विशेष शक्ति का संचार भी किया है। एक सेकंड माता जी। श्रीमन महाप्रभु ने जब श्री सनातन गोस्वामी को भगवत भक्ति पर ग्रंथ प्रणय की आज्ञा दी, तो साथ ही मथुरा मंडल में स्थित भगवान कृष्ण की विविध लीला स्थली का उद्धार करने का भी आदेश सनातन को दिया। गौर सुंदर महाप्रभु द्वारा प्रमाणित वैश्विक सिद्धांत पर ग्रंथ निर्माण करने को भी कहा। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को आदेश शिक्षा दी और उन्होंने कहा कि कृष्ण संबंध में रखते हुए संसार में कैसे रहें, इसके बारे में भी वर्णन करें। इसलिए उन्होंने शुष्क वैराग को निषेध किया, है ना। हमारा कौन सा वैराग्य है? हम लोग का कौन सा वैराग्य है? हाँ, युक्त वैराग। युक्त वैराग को मानते हैं और बाकी लोग फल्गु वैराग को मानते हैं। ठीक है ना। हमारा सिद्धांत क्या है? युक्त वैराग। ये समझना कि हर चीज भगवान का है, ये असली वैराग्य। ये नहीं कि सब कुछ को छोड़ देना, सोचना ये संपत्ति हमारी है और ये संपत्ति भगवान की। सब कुछ छोड़ के चले जाने वाले को वैरागी या ज्ञानी नहीं कहते हैं। सब कुछ भगवान का है, ये समझना जो है वो वैराग। फिर वो युक्त वैराग, इसके बारे में सनातन गोस्वामी ने बताया। साथ में कहा ग्रंथ की स्थापना करनी है, जो लुप्त वृंदावन में स्थलियां भगवान की हैं उनको फिर से ढूंढना है, मंदिर बनाना है और प्रचार करना है ना। ग्रंथों को लिख के प्रचार भी करना है। सारे काम दिए। आज उनकी कृपा से हम वृंदावन धाम को, आज इन ग्रंथों को हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन आप पब्लिक में पूछिए, कोई जानता है षड गोस्वामी को? कभी नाम भी सुनते हैं? सोचिए कितनी अज्ञानता से हम लोग को कितना प्रचार करना है। कहीं पब्लिसिटी भी नहीं है षड गोस्वामी जो उनके सारे कार्य। तो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी, रूप गोस्वामी को शिक्षा दी, साथ में निर्देश दिया, शक्ति प्रदान की और उन लोगों ने वैसा ही किया। तो कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान बिना संन्यास होने को श्री महाप्रभु ने अस्वीकार किया है। यानी फल्गु जो सन्यासी हैं उनकी क्रिटिसाइज की गई है। समझ में आ रहा है? तो भक्ति का मतलब ये है कर्म करना। भक्ति जादू से नहीं होगा। भक्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा, कोई सिद्धि नहीं है ना। जनरली लोकल जगह पे भक्ति को क्या सोचते हैं, कुछ सिद्धि मिल जाती है। भक्ति चमत्कार का विषय नहीं है, भक्ति साधना का विषय। साधते हैं, समझ में आ रहा है? कोई चमत्कार नहीं है। दीक्षा लेते समय कुछ ऐसे करंट पास कर देंगे, उसके अंदर सारा ज्ञान आ जाएगा, नहीं। भक्ति साधना का विषय है। जो वो विधि और नियम बताते हैं उनका पालन करने पर हमारा हृदय पवित्र होता है और हम जो वास्तविक स्वरूप हमारा है वो प्रकट हो जाता है। ये होती है भक्ति, ये होता है जादू, है ना। प्रभुपाद से पूछते हैं, प्रभु यार आप कोई जादू दिखा सकते हैं? कहते हैं हाँ देखिए, ये सब हिप्पी थे, साधु बन गए, ये मेरा जादू है। कोई और कर सकता है ये काम? कोई नहीं कर सकता, है ना। श्रीमद् भागवतम कथाएं बहुत से लोग सुनाते हैं, कितने लोग भक्त बनते हैं। इन प्रभुपाद के बुक्स पढ़कर, कथाएं पढ़कर कितने करोड़ों लोग आज भी भक्त बनते हैं, है ना। तो ये फर्क है। आगे चलिए। पढ़ो मत जी। हाँ, तो इसमें बताया देख, जैसे कि वृंदावन में भगवान कृष्ण तथा राधा रानी की सेवा स्थापित करना, भक्ति शास्त्रों का भी संकलन करना और वृंदावन में भक्ति रस संप्रदाय का प्रचार करना, ये सारे काम जो है उनको दिए थे गोस्वामी को। युक्त वैराग्य स्थिति सब शिखाइले, शुष्क वैराग्य ज्ञान
सब निषेधिला। सनातन गोस्वामी को ये बताया तो उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु विलास आदि में लिखा, और महाप्रभु ने भी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ आदि लिखकर वो सब बताया। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन बताई रूप गोस्वामी ने ना, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञानिकम आदि अनावृतम, है ना, अनासक्त विषयान यथार्थ निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते, ये युक्त वैराग्य की डेफिनेशन दी। और प्रापंचक्या बुद्धिया हरि संबंध वस्तु न मोक्ष भी परित्यागो फलगु वैराग्य कथ्यते, सब कुछ छोड़ देना। मोक्षी मोक्षी लोग क्या करते हैं, बिना भगवान के संबंध जाने हुए सभी चीजों को त्याग देना, ये फलगु वैराग्य कहलाता है। तो इसके बाद भगवान जो है कुछ लक्षण बता रहे हैं, जो ईर्ष्यालु नहीं है, सभी जीवों पर दया करते हैं, अपने को स्वामी नहीं मानते, मिथ्या अहंकार से रहते हैं, सुख दुख में सम रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, क्षमावान रहते हैं, आत्मसंयमित रहते हैं, जो अपने संकल्प के साथ भक्ति करते हैं। भक्ति कैसे करते हैं, संकल्प लेते हैं, मैं 16 माला रोज करूंगा, मैं शारदा शीट बनाऊंगा, मैं अपने अपराध से बचते हुए जब करने की कोशिश करूंगा, संकल्प पूर्वक सेवा करते हैं और मन और बुद्धि भगवान को अर्पित कर देते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त उनको बहुत प्रिय है। इसका मतलब क्या है, ये भक्तों के गुण हमें डेवलप करने हैं। हृदय में जब हमारे ये गुण डेवलप हो रहे हैं, तब समझना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं और भगवान के प्रिय हैं, अदरवाइज सब नहीं कर सकते। तो यहाँ तक आज हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। ठीक है।